अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्लिश उस्मान सीरीज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को हम अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। रेटिंग के रिकॉर्ड तोड़ती कुर्लिश उस्मान सीरीज़ की कहानी इस कदर दिलचस्प हो गई है कि इस कहानी ने सबको अपने सहर में मुब्तला कर रखा है। फैंस एक लम्हा भी स्क्रीन से नज़रें नहीं हटाते क्योंकि मंगोलों की बड़ी फौज और उस्मान बे की उनको टक्कर ने सीरीज़ की खूबसूरती में इजाफा कर दिया है। बात उस्मान बे के एक्शन सीन्स की हो या बाला खातून की मासूमियत की, कुर्लिश उस्मान सीरीज का हर सीन ही दिलकश होता है। मंगोलों ने अपनी दहशत और वहशत से उस्मान बे पर चढ़ाई करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उस्मान बे जिन्होंने अरतुगरुल गाजी से दुश्मन के आगे झुकना कभी नहीं सीखा, उस्मान बे की जहानत और सियासत की दाद देना बनती है। कल तक जो उस्मान बे के बदतरीन दुश्मन थे, आज उस्मान बे के शाना बशाना लड़ते दिखाई दे रहे हैं। कोसस जिसने किसी वक्त में मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढहाए थे, आज कोसस उस्मान बे के रंग में ऐसा रंगा कि उस्मान बे के दुश्मनों को भी अपना दुश्मन समझता है। सीरीज की कहानी तब और भी दिलचस्प हो गई जब हमने उस्मान बे और निकोला का इत्तेहाद देखा। आग ठंडी हो सकती है, जहर शहद बन सकता है, लेकिन निकोला और उस्मान बे का इत्तेहाद होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। हमने किस आने से पहले वाली वीडियोस में आपको वाज़े बताया था कि उस्मान बे और निकोला का इत्तेहाद हो जाएगा, क्योंकि उस्मान बे ताकत के साथ साथ सियासत पर भी यकीन रखते हैं। अपने फायदे के लिए दुश्मन से हाथ मिलाना घाटे का सौदा नहीं होता, क्योंकि दुश्मन अगर गेहातू जैसा ताकतवर कुत्ता हो तो फिर उसे जवाब देने के लिए आपको ताकत इकट्ठा करनी पड़ती है। उस्मान बे जो कोसस और तुर्गत से पहले इत्तेहाद कर चुके थे, अब उस्मान बे ने अपनी ताकत में इजाफे के लिए निकोला से भी इत्तेहाद कर लिया। कुर्लिश उस्मान सीरीज के राइटर हमें बार बार सरप्राइज देते दिखाई देते हैं। क्या ये जबरदस्त सीन्स होंगे कि वो किला जहां उस्मान बे हमेशा छुपकर और खुफिया रास्ते से जाते थे, अब निकोला से इत्तेहाद के बाद यानी गोल किला में उस्मान बे और निकोला एक साथ दिखाई देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुर्लिश उस्मान सीरीज की नई आने वाली किस्से से मुतल्लक मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ सीरीज की कहानी में अचानक आने वाले बड़े बदलाव पर भी नजर डालेंगे। बात करेंगे कि उस्मान बे गुंदोज बे को कत्ल क्यों नहीं करेंगे। क्या उस्मान बे से पहले गेहातू यानी गोल किला को फतह करने में कामयाब हो जाएगा। बाला खातून के बेटे अलाउद्दीन पाशा की पैदाइश को ताखीर का शिकार क्यों किया जा रहा है। वजीर आलम शाह और गेहातू का बड़ा मंसूबा क्या है। क्या उस्मान बे निकोला के साथ मिलकर वजीर आलम शाह को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाएंगे। कौन से किरदार जल्द सीरीज छोड़ जाएंगे और किन नए किरदारों की सीरीज में एंट्री देखने को मिलेगी। सीरीज में कौन सी बड़ी जंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इन सब की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कुर्लिश उस्मान सीरीज से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुर्लिश उस्मान सीरीज की हर लम्हा दिल खुश करने वाली बेहतरीन इकसात का सिलसिला जारी है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। बिल्कुल वैसे ही बड़ी जंग में गेहातू को शिकस्त देने के लिए उस्मान बे ने अपने बदतरीन दुश्मन निकोला से इत्तेहाद कर लिया है। उस्मान बे का एक छोटा सा लश्कर कैसे दुश्मनों की बड़ी तादाद पर भारी गुजर रहा है ये हम देख सकते हैं। गेहातू की चीखों पुकार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस्मान बे किस कदर बहादुर इंसान हैं। दोस्तों, अब वो वक्त करीब आ चुका है कि गुंदोज बे का किरदार भी तब्दील कर दिया जाएगा। गुंदोज बे जो एक लंबे अरसे से उस्मान बे की मुखालफत करते दिखाई दे रहे हैं। गुंदोज बे ने लाशऊरी तौर पर उस्मान बे को वो जख्म दिए जो जख्म कोई दुश्मन भी नहीं दे सकता, क्योंकि अपनों के लगाए हुए जख्म ज्यादा तकलीफ देते हैं। गुंदोज बे के किरदार को दिरलस अरतुगरुल से लेकर कुर्लिश उस्मान सीरीज तक फैंस ने बहुत पसंद किया, लेकिन उस्मान बे से मुखालफत करने के बाद फैंस गुंदोज बे से नफरत करने लगे और शायकीन यहाँ तक कहने लगे कि गुंदोज बे को फांसी दे दी जाए या फिर गुंदोज बे की गर्दन उतार दी जाए। अब हालात इस कदर बदतर हो गए कि उस्मान बे ने भी गुंदोज बे को कत्ल करने का इरादा कर लिया है, लेकिन शेख अदबाली गुंदोज बे को कत्ल करने के लिए उस्मान बे को इजाजत नहीं देंगे और उसी के साथ गुंदोज बे का किरदार भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाएगा। वो वक्त करीब है जब गुंदोज बे उस्मान बे के शाना बशाना खड़े नजर आएंगे, क्योंकि गुंदोज बे का शुमार बहादुर जंगजुओं में होता है और तारीखी एतबार से गुंदोज बे की शहादत भी यानी गोल किला की फतह के मौका पर हुई थी।
इसलिए बहुत जल्द वजीर का खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि गुंदोज बे उस्मान बे के अहम मंसूबों का हिस्सा बन जाएंगे। गुंदोज बे ने गेहातू से घोड़े और सिपाही देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि गुंदोज बे ना तो गेहातू को सिपाही देंगे और ना ही घोड़े। हमने कुर्लिश उस्मान सीजन 2 में भी देखा था कि उस्मान बे ने कुछ अरसे के लिए मंगोलों से भी इत्तेहाद किया था और बदले में उस्मान बे ने मंगोलों को सोना देना था। लेकिन जब तोगाय ने सोने की वसूली के लिए अपना एलची भेजा तो उस्मान बे ने तोगाय के एलची को जख्मी करके खाली हाथ वापस भेज दिया था। गुंदोज बे ने भी सोगत में जंगबंदी के लिए गेहातू को सिपाही और घोड़े देने का वादा किया था, लेकिन अब जब गेहातू गुंदोज बे से घोड़े और सिपाही तलब करेगा तो गुंदोज बे इनकार कर देंगे। ऐसा भी मुमकिन है कि ये इनकार कुछ सियासी तरीके से हो, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, गेहातू को सिपाही और घोड़े भी ना दिए जाएं और उसके कहर से भी बचा जाए। गेहातू अब अपनी पूरी ताकत से सरहदी इलाकों पर मौजूद तमाम किलों को फतह करना चाहता है। गेहातू यानी गोल किला और बेल्जिक किला को भी फतह करने वाला था और गेहातू ने निकोला पर हमला करवाया, लेकिन उस्मान बे ने निकोला को मंगोलों के खतरनाक हमले से बचा लिया। अब निकोला को गेहातू की बड़ी फौज से डर महसूस हुआ। हम उस्मान बे की जहानत की बार बार तारीफ कर चुके हैं। उस्मान बे के पास मुट्ठी भर सिपाही मौजूद हैं, लेकिन उस्मान बे ने ऐसा सियासी खेल रचाया कि अपने दुश्मनों को भी कायल कर लिया कि सब मिलकर काम करें। अब उस्मान बे, तुर्गत बे, कोसस, रोगातूस और निकोला एक साथ गेहातू का मुकाबला करते दिखाई देंगे। कोसस तो बहुत जल्द मुसलमान हो जाएगा और हमेशा के लिए उस्मान बे की सफ में शामिल हो जाएगा, जबकि उस्मान बे और निकोला का इत्तेहाद बहुत ही कम अरसे के लिए देखने को मिलेगा। आने वाली कुछ किस्तों में हम सीरीज में बड़ी जंग भी देख सकेंगे, क्योंकि गेहातू को जब वो नहीं मिलेगा जो गेहातू चाहता है तो गेहातू गुस्से से पागल होकर जंग का ऐलान कर देगा। अब सीरीज में बहुत से तारीखी वाकयात को भी दिखाया जा रहा है, इसलिए सुल्तान मसूद को भी कुछ अरसे के लिए एक्शन में दिखाया जाएगा, क्योंकि अब सुल्तान मसूद का तख्त भी खतरे में है। सुल्तान के महल में भी हर वक्त मंगोलों की बड़ी तादाद नजर आती है। सुल्तान मसूद के महल में गेहातू के बहुत से जासूस मौजूद हैं। उस्मान बे पर सुल्तान मसूद को कत्ल करने का इल्जाम है, लेकिन सुल्तान मसूद को यकीन है कि उस्मान बे उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब भी सुल्तान मसूद और उस्मान बे की मुलाकात होगी तब सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। अब अगर बात करें बाला खातून के बेटे की पैदाइश के बारे में, तो एक लंबे अरसे से बाला खातून को सीरीज में हामला दिखाया जा रहा है, लेकिन बाला खातून के बेटे की पैदाइश ताखीर का शिकार है। अब तो लगता है जब गेहातू सोगत छोड़कर जाएगा तब ही अलाउद्दीन पाशा की पैदाइश दिखाई जाएगी। बाला खातून को भी बहुत कम अब इन एक्शन दिखाया जा रहा है, लेकिन अलाउद्दीन पाशा की पैदाइश के बाद बाला खातून को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। एक लंबे अरसे से बाला खातून और उस्मान बे के दरमियान कोई भी रोमांटिक सीन्स देखने को नहीं मिले। हालांकि फैंस बाला खातून और उस्मान बे को हमेशा एक साथ स्क्रीन पर देखना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ जरकोतई और आइगल की जोड़ी भी सबकी आंखों का तारा है और शायकीन एक लंबे अरसे से जरकोतई और आइगल की शादी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक्शन सीन्स की वजह से जरकोतई और आइगल की शादी भी ताखीर का शिकार है। कुर्लिश उस्मान सीजन 3 के आखिर में हम जरकोतई और आइगल की शादी भी देख सकेंगे। दोस्तों, आप किस मुल्क से कुर्लिश उस्मान सीरीज को देख रहे हैं, आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।